गजब। लाइन ऑफ एक्शन, एक्चुअल कंट्रोल पर जो एक्चुअल कंट्रोल है वो भारतीय सैनिकों का साफ दिखाई दे रहा है। प्रणय, खूबसूरत लाइन। हमारे साथ तेजपुर से मौजूद है मेरे सहयोगी नीरज राजपूत। लगातार वहां पर फ्लाइंग हो रही है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, चाहे वो बाकी हेलीकॉप्टर्स हो। कम्युनिकेशन किस तरीके का है, मेन जो बेस है शिलोंग में और बाकी दूसरे बेसेस है, जो हेडक्वार्टर है शिलोंग में और बाकी बेसेस के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके का है, वो भी 16 और 17 दिसंबर को ये 48 घंटे के युद्ध अभ्यास में चेक किया जाएगा। नीरज, अभी इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? आप बता रहे हैं कि लगातार वहां पर फ्लाइंग हो रही है, लगातार एक्सरसाइज अपने चरम पर है। बिल्कुल रूबिका, जहां तेजपुर एयरबेस पर हम लोग मौजूद हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं सुबह से यहां पर सुखोई फाइटर जेट यहां से उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं, उन ड्रोन्स को हम लोग लगातार आसमान में देख रहे हैं। कल जो शाम है नाइट फ्लाइंग हमने देखी, हेलीकॉप्टर्स की फ्लाइंग देखी थी जो आज सुबह हुई है। और तेजपुर वो जगह है रूबिका, मैं आपको करेक्ट कर दूं, 1962 का जब युद्ध हुआ था तब चीनी सेना जो थी इसी तेजपुर के करीब पहुंच चुकी थी, मीसामारी तक पहुंच गई थी और ये पूरा शहर जो है तेजपुर बिल्कुल खाली कर चुके थे। यहाँ से सारे लोग खाली कर चुके थे कि चीनी सेना किसी भी वक्त आ सकती है। लेकिन आज के समय में ये जो 1962 के बाद से 60 साल में जो बदलाव हुआ है उसके चलते ये यहाँ पर तेजपुर में एयरबेस पे यहाँ पर पूरी सुरक्षा की जाती है। तेजपुर में पूरी गजराज कोर है, 4 कोर है भारतीय सेना की, जिसकी जिम्मेदारी ये तवांग में जहाँ अभी प्रणय है उसकी जो जिम्मेदारी है वो इसी तेजपुर स्थित गजराज कोर की है, 4 कोर की है। आधे अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई LAC की और आधी जो है नागालैंड से, वो दीमापुर में जो तीसरी कोर है उसकी है। तो 2-2 कोर जो है इस अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई LAC पर तैनात रहती हैं। शायद ही कोई ऐसी LAC है जहां पर 2 कोर यानी कि करीब 60 हजार यानी कि 1 लाख के करीब जो सैनिक इस वक्त अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई LAC पर हमेशा तैनात रहते हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि 1962 में भारत को यहां पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और चीनी सेना यहाँ तेजपुर तक पहुंच गए थे। लेकिन अब ये देखिए तेजपुर शहर देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ फाइटर बेस और यहाँ देखिए ये रास्ता जो है ये ठीक वही रास्ता है जहाँ तेजपुर से जाता है। और देखिए कितना यहाँ पर मूवमेंट देखेंगे, आपको ट्रक देखेंगे, बिजनेस देखेंगे, लोग देखेंगे यहाँ पर कितने दिखाई देंगे, घर यहाँ दिखाई देंगे। और एक समय में बैंक जो थे यहाँ पर, जो बीच शहर के अंदर जो झील है इस तेजपुर शहर के अंदर, वहाँ पर SBI बैंक, जितने भी बड़े बैंक थे उन्होंने अपना पूरा खजाना खाली करके डाल दिया था कि चीनी सेना कभी भी आ सकती है, यहाँ पर कब्जा कर सकती है। और आज ये स्थिति है कि तवांग के जो यंकी पोस्ट है वहां तक भी चीनी सेना जो है आगे नहीं घुस सकती है। ये बदलाव हुआ है पिछले 60 साल में। भारत ने अपनी जो सैन्य ताकत जो है उसको बढ़ाया है। वो दिखाता है कि हम लोग यहाँ पर किसी भी 1 इंच, जो अगर यहाँ से बात करेंगे तवांग की, जहाँ पर ये झड़प हुई है 9 दिसंबर को, वो यहाँ से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और 300 किलोमीटर चलकर चीनी सैनिक यहाँ आ गए थे, मीसामारी में आ गए थे। मीसामारी यहाँ से बाहरी भारतीय सेना का एविएशन बेस है, वहाँ पर एविएशन बेस तैनात किया गया है भारतीय सेना द्वारा, जहाँ पर ड्रोन तैनात किए गए, सिर्फ और सिर्फ हेरोन ड्रोन जो इजरायली हैं। मैं खुद वहाँ देख कर आया हूँ कि किस तरह से हेरोन ड्रोन से सर्विलेंस की जाती है। और यहाँ से लेकर पूरा जहाँ तक जहाँ पर अभी प्रणय बता रहे थे जोगिंदर सिंह मेमोरियल है, वहाँ पर वो पत्थर भी रखा हुआ है जहाँ पर पीछे खड़े होकर 300 सैनिकों को उन्होंने निशाना बनाया था, 300 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। उस बड़े से पत्थर पर, चट्टान पर अब तिरंगा का रंग लगा दिया गया है, तिरंगे से वो रंग दिया गया है और मेमोरियल लगा दिया गया है। और बताया गया है कि अब चीनी सेना तेजपुर, मीसामारी तो क्या, जो यंकी पोस्ट है उस पर भी अपना कब्जा नहीं कर सकती। वहां से चीनी भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिक आप यकीन कीजिए, मतलब मैं जब आपको और प्रणय को सुन रही हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये सुनकर, ये एहसास करके कि आप जहां पर मौजूद है वहां पर किसी वक्त चीनी सैनिक पहुंच चुके थे और उनको कैसे खदेड़ दिया गया था और आज कैसे सब कुछ वहां पर सामान्य तौर पर दिखाई दे रहा है। और सामान्य वैसा नहीं है, सामान्य वैसा है कि सारी चीजें कंट्रोल में है। यहाँ किसी कीमत पर नजर उठाने की कोशिश मत करना। हमारे साथ 3 मेहमान हैं, फिर बता दूं, जल थल नभ अलर्ट पर हमारी सेना है और जल थल नभ के वो अभिन्न अंग भी इस वक्त ABP न्यूज के साथ मौजूद है। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कर्नल दानवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, जब ये खबरें हम देखते हैं और सुनते हैं, जो इतिहास के पन्ने हम पलटाते हैं और वहां से लेकर अब तक का जो सफर हमारा रहा है, हमारी सेना ने वहां से लेकर अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, ऐसे में जब आप ये सुनते हैं कि चीनी घर में घुस आए हैं, चीनियों ने हम पर कब्जा कर लिया है, चीनियों ने घर बना दिए हैं,
टेंट और तंबू गाड़ दिए हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब कैसा लगता है? क्योंकि जब इंटरनल राजनीति होने लगती है तो माहौल बिल्कुल पलट सा जाता है। ये गड़गड़ाहट सुनिए, सुखोई की गड़गड़ाहट। ये है सुखोई आसमान में तेज। और मेरे ख्याल से नीरज कुछ बताना चाह रहे हैं। नीरज जहां पर मौजूद है वहां पर लगातार आसमान में आपको सुखोई MKI, आपको बाकी फाइटर जेट्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज, क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, गड़गड़ाहट सुखोई की लगातार, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि लगातार यहाँ पर सुखोई उड़ान भर रहे हैं। एयरबेस के हम बिल्कुल करीब है और आसमान में अगर आप देखेंगे तो ये गड़गड़ाहट जो है दरअसल सुखोई फाइटर जेट की, एक और सुखोई फाइटर जेट ने यहाँ से एक बार फिर से उड़ान भरी है। एक के बाद मैं कम से कम देख चुका हूँ कि कम से कम 8 से 10 जो फाइटर जेट हैं वो सुबह से लगातार यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं, ड्रोन यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से ये एक्सरसाइज जो है सुबह से ही शुरू हो गई थी। सुबह करीब 8:30-9 बजे ये शुरू हुई, जब हमने देखा पहले ड्रोन की फ्लाइंग हुई और फिर सुखोई फाइटर जेट की। देखिए अभी भी आसमान में, तेजपुर के आसमान में ये गड़गड़ाहट सुखोई की सुनाई दे रही है। ये गड़गड़ाहट जरूर जो है रूबिका वो LAC तक, अरुणाचल प्रदेश तक जरूर सुनाई दे रही होगी। गड़गड़ाहट हमें भी सुनाई दी। आप सोचिए ना सर, आप वहां पर हैं और उस गड़गड़ाहट को हम भी यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं, उस कंपन को हमने भी यहाँ पर महसूस किया है। आप ईयरफोन्स के थ्रू ही किया, लेकिन एहसास हो पा रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।